हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और उसमें मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस यानी कि स्मूथ सरफेस। ठीक है, जैसे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन फ्रिक्शनलेस फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस का मतलब है कैसा? स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस यानी कि स्मूथ सरफेस। ठीक है, फिर यही होंगे फ्रिक्शन में केसेस। जैसे सबसे पहले कोई ब्लॉक है, कोई ब्लॉक है एम मास का। ठीक है, एम मास का कोई ब्लॉक है और इस पर एक्ट हो रहा है, अप्लाइड एफ क्या चीज है? अप्लाइड फोर्स। क्या चीज है? अप्लाइड फोर्स। तो ये मूव करेगा इस एक्सप्रेशन से आगे की तरफ, एक्सीलरेशन से आगे की तरफ। तो यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहां से जो ए आया एफ अपॉन एम, सिंपल सा, इसमें कुछ है ही नहीं। यानी कि हम लिख सकते हैं अप्लाइड फोर्स ओवर मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पर ये किस केस में है? जब ये देखिए ब्लॉक है, ये क्या चीज है? ब्लॉक। ये क्या चीज है? सरफेस। और सरफेस ये कौन सा है? स्मूथ। तो इसमें जितना आपने अप्लाई किया फोर्स और ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा। यानी कि इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, ये ब्लॉक है, इसको ब्लॉक, और ये अप्लाइड फोर्स है, ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और ये क्या चीज है? सरफेस है। और सरफेस कैसा? स्मूथ। तो यहां पर ए की फोर्स यानी कि एफ, और इसी एफ फोर्स की डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करेगा विद एक्सेलरेशन ए। तो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एफ। अगर ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स हों और कनेक्टेड हों किसके थ्रू? मासलेस रोप, मासलेस स्ट्रिंग, तो फिर हम कैसे टेंशन जो प्रोड्यूस होता है स्ट्रिंग में या रोप में कैसे हम निकालते हैं, एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, देख लीजिए पहले से। अब देखिए आगे, अगर नंबर ऑफ ब्लॉक्स दो या दो से ज्यादा किसी भी कनेक्टेड है रोप से, मासलेस रोप है या मासलेस स्ट्रिंग है और अप्लाइड या पुल्ड बाय ए फोर्स, तो फिर टेंशन और एक्सलेरेशन कैसे एवेल्युएट करते हैं, देखिए आगे। इफ blocks connected through a massless rope और string। ठीक है, अब बिल्कुल फिगर से ही हम बताते हैं। जैसे देखिए ये दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक है ये m1 मास का, एक ब्लॉक है ये m2 मास का। क्लियर? और ये कनेक्टेड है एक रोप से या स्ट्रिंग से। एफ फोर्स ये क्या चीज है? अप्लाइड फोर्स। क्या चीज है? अप्लाइड फोर्स। तो टेंशन प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग। देखिए ये ब्लॉक इसको खींचेगा, टेंशन प्रोड्यूस्ड होगा स्ट्रिंग में टी, एक्शन का रिएक्शन इधर भी होगा और ये ब्लॉक इधर मूव करेंगे किस एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। क्लियर? अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, क्या बनाएं? फ्री बॉडी डायग्राम शुरू में बता रहे हैं, आगे डायरेक्ट बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम, अगर हमने ब्लॉक ले लिया, कौन सा ब्लॉक ले लिया? m1 मास का,
ठीक है, तो अब इसमें कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? दो ही फोर्स तो एक्ट हो रहे हैं। एक m1 ब्लॉक का मास है, इधर अप्लाइड फोर्स है, और इधर ये टेंशन है। यहां पर टी क्या है? ये है टेंशन। टेंशन प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग या रोप कैरिंग। बात देखिए, ये टी है और किस एक्सप्रेशन से आगे बढ़ रहा है? ए से। तो रिजल्टेंट मोशन किधर है? आगे की तरफ है। तो हम क्या लिखेंगे? यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है F, और पीछे की तरफ कौन सा फोर्स है? ये पुश कर रहा है टेंशन। टी प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग टी इज इक्वल टू m1। m1 इसको कहते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही सिमिलरली हम करें ब्लॉक M2 मास की, ब्लॉक M2 मास की। अब इसमें देखिए केवल टेंशन थी, ये ब्लॉक ले लिया M2 मास वाला, इसमें केवल टी है, टेंशन, और इधर कुछ है नहीं भाई, इधर तो कुछ है नहीं। और ये किस एक्सप्रेशन से आगे बढ़ रहा है? ए से। तो ये इक्वेशन आ जाएगी इसकी, टी इज इक्वल टू M2। अब देखिए हमें, यानी कि एक इक्वेशन मिल गई दिस 1 और एक मिल गई 2। इनको सॉल्व कर लो। इनको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को प्लस 2 को हम ऐड करते हैं, 1 और 2 को इन इक्वेशन को। तो देखिए टी कैंसिल हो जाएगा, कितना रिजल्ट में मिलेगा? F इज इक्वल टू M1 प्लस M2, ए बाहर आ जाएगा, M2 ए बाहर आ गया। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, कितना आ गया? A इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर? तो एक, यानी कि इस एक्सप्रेशन से ब्लॉक आगे मूव करेंगे। एक तो ये रिजल्ट आ गया, इसको कहते हैं 3। अगर एक ही वैल्यू हम इसमें 2 में पुट कर दें तो हमें टेंशन भी निकल जाएगा। हम यहां करते हैं, ये देखिए, पुट ए इन इक्वेशन, तो ये टी एक की जगह ये पुट करते हैं, तो टी M2 F अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो हमें ये रिजल्ट भी मिल गया। देखिए हमें ए मिल गया एक्सेलरेशन, और फोर्थ रिजल्ट हमें ये भी मिल गया, टेंशन भी मिल गया। टेंशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है? ये, और किस एक्सेलरेशन से दोनों ब्लॉक आगे मूव कर रहा है? इस एक्सेलरेशन से। देख लीजिए इसको एक बार। इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं, देखें, एक इस पर एग्जाम्पल करते हैं, फिर 3 ब्लॉक का, ऐसे 4 ब्लॉक का इसी में शॉर्टकट निकल आएगा आगे चल के। अगर प्रॉपर मेथड से कहा जाए बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। एमसीक्यूज में है तो इसको सीखने के बाद फिर हम शॉर्टकट भी बताएंगे कैसे करेंगे कम समय में। सबसे पहले इसी पर एक एग्जाम्पल करते हैं। सिंपल से केसेस हैं, और यही उस सरफेस के लिए भी आगे केसेस होंगे जिसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा ब्लॉक के और सरफेस के बीच में। अभी तो फ्रिक्शन लेस है। अब जैसे एग्जाम्पल करते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल, केवल फिगर हम बनाएंगे। 2 ब्लॉक हैं, एक का मास दे रखा है 12 किलोग्राम, इसका मास दे रखा है 8 किलोग्राम।
और इसको अप्लाइड फोर्स है कितना 36 न्यूटन, और टेंशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है टी। माना कि ये ए एक्सेलरेशन से आगे, ए क्या है एक्सेलरेशन। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि एवेलुएट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ए by which block moves and tension T produced in rope और स्ट्रिंग। ठीक है, और ये क्या चीज है स्मूथ सरफेस है। किसके लिए, ये जरूर लिखा हुआ होगा स्मूथ सरफेस, यानी कि फ्रिक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आप इसी के केसेस होंगे। अब हम सबसे पहले बात करें फॉर ब्लॉक, यानी कि m इज इक्वल टू 12 किलोग्राम, इसकी हम बात करें। अब हम डायरेक्ट यहीं से करते हैं। अब देखिए ये आगे मूव कर रहा है तो रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स किधर है, इधर है F, और ये T है पीछे -T, और मास कितना है 12, किस एक्सेलरेशन से A से। इसको आप कह दें दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम ब्लॉक किसकी बात करें 8 किलोग्राम की, इसकी बात करें तो इसमें केवल T और 8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 8। क्लियर, दिस इज इक्वेशन 2। तो इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे, बहुत सिंपल, यानी कि आपने इक्वेशन 1 + 2 को ऐड कर दीजिए, तो T ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो F इधर कितना हो जाएगा 12, इधर कितना हो जाएगा 8, F कितना है 36, और ये कितना टारगेट कितना हो जाएगा 20A, तो यहाँ से A हो गया 36/20। जीरो को हटाइए, यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, 2 बन जाए 2, 2 8 जा 16, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, यानी कि पुट A इज इक्वल टू 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन इक्वेशन 2। तो T 8 इंटू 1.8, ये तो आ गया। तो ये कितना आ गया, ये न्यूटन आ गया, और 8 8 जा 64, 4 6 8 1 8 9 8 1 8 9 10 10 16, ये तो आएगा। तो 64 4 6 8 1 8 9 10, बड़ी देखिए 8 8 जा 64 6 8 1 8 और 6, यहाँ 14 होगा, यहाँ होगा 14। चेक कर लीजिए। अब अगर 3 ब्लॉक हो या 4 ब्लॉक हो, देखें पहले 3 ब्लॉक पहले पूरा करते हैं, फिर शॉर्टकट 4 ब्लॉक्स में बताएंगे। अगर 3 ब्लॉक है और कनेक्टेड है, यानी कि मासलेस रोप या मासलेस स्ट्रिंग और स्मूथ सरफेस है, तो कितना कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा किस किस ब्लॉक के बीच में, और किस एक्सेलरेशन से ब्लॉक आगे मूव करेंगे। ठीक है, देखते हैं, सिंपल से है लेकिन इनको समझना जरूरी है, बेसिक है। इसी से आगे
प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। देखिए अगर 3 ब्लॉक्स हैं, कितने ब्लॉक्स हैं? 3 ब्लॉक्स। अब हम केवल फिगर बनाते हैं। देखिए एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, ठीक है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, रोप है, स्ट्रिंग है। अब देखिए F क्या है? ये अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स। तो इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे विद एक्सलेशन ए ब्लॉक। इधर हमने कह दिया कितना? T1 है। देखिए T1 एक्शन रिएक्शन दोनों है, हमने एक ही जगह लिख दिया। ये इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी। T2 ये देखिए। अब हम बात कर रहे हैं ब्लॉक, सीधे बात करते हैं ब्लॉक M1 मास की। अब देखिए इसमें कितने फोर्स काम कर रहे हैं? 1 and 2। ये मूव कर रहा है आगे, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन F माइनस T1 इट्स इक्वल टू M1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। अब हम बात करते हैं ब्लॉक ऑफ मास M2। ठीक है, इसमें दो, एक तो T1 और पीछे की तरफ T2। तो हम लिख सकते हैं ब्लॉक मूव कर रहा है आगे, तो हम लिखेंगे T1 माइनस T2 इट्स इक्वल टू M2A। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही हम बात करते हैं ब्लॉक M3 की। अब इसमें देखिए एक ही टेंशन T2 और ये मास कितना है? M3A। दिस इज द इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, ऐड करने के बाद T1 कैंसिल होगा, T2 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल F बचेगा। और इसमें M1 M2 M3 A कॉमन आ जाएगा। M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, ये आ गया कॉमन। तो यहां से आप लिख सकते हैं एक्सप्रेशन कितना आ गया? एक्सप्रेशन आ गया F ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, इसको लिख सकते हो अप्लाइड फोर्स। क्या लिख सकते हो? अप्लाइड फोर्स ओवर टोटल मास, टोटल मास। अब हमने ए की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, तो हमें T2 आ जाएगा ना। पुट ए इन इक्वेशन 3, तो हमें क्या मिल जाएगा? T मिल जाएगा। हमें मिल जाएगा T कितना? T इज इक्वल टू, देखिए M3A, तो T2 कितना हो जाएगा? M3F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये तो मिल गया, हमें मिल गया T2, ये मिल गया। चलिए, एक्सप्रेशन मिल गया, T2 मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है T1। T1 के लिए क्या करना पड़ेगा? ना फाइंड T1 के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 को और 3 को हम ऐड कर लें, तो T2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन 2 को ऐड कर लो 3 से। ठीक है, T2 कैंसिल हो जाएगा, तो T1 कितना आ जाएगा? M2 प्लस M3 इंटू A। ये तो आ जाएगा। अब A की वैल्यू पुट कर दो, तो T1 कितना आ जाएगा? M2 प्लस M3 और ये आ गया F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 कितना आ गया? M3। ए निकल गया, ये ए निकल गया एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर T1 निकल गया,
क्या निकल गया T1। सबसे पहले हमने क्या निकाला कि किस एक्सेलरेशन से ब्लॉक मूव करते हैं, T2 निकाला। फिर हमने क्या निकाला, T1 निकाला। देख लें इसे। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे, एग्जाम्पल करते हैं। हर किसी पे जितने भी केसेस होंगे एक एक एग्जाम्पल जरूर करेंगे साथ में, जिससे कि अच्छी तरह समझ में आ जाए। समझना ही है बस, केवल, और कुछ नहीं। बेसिक बताने में थोड़ा लेंथी लगता है और हो भी जाता है। क्वेश्चन जब सॉल्व करो तो वो डिजिट होती है, न्यूमेरिकल डिजिट्स होती हैं, आसानी से सॉल्व और स्मॉल हो जाता है। अब केवल फिगर बनाएंगे और फिगर से ही जो जो चीज पूछनी है वो लिख देंगे। एग्जाम्पल इसी पे करते हैं, एग्जाम्पल। और कैसा ये स्मूथ सरफेस, ये ध्यान रखें, ये कैसा है, स्मूथ सरफेस और मासलेस रोप है। रोप या स्ट्रिंग जिससे कनेक्टेड है ब्लॉक, कोई मास नहीं है उनका, कोई मास नहीं है। अब देखिए यहां पर ये है 3 ब्लॉक, कितने हैं, 3 ब्लॉक। अब इसको देखिए, हमने कह दिया इधर कितना है 12 किलोग्राम, इधर हमने कह दिया 10 किलोग्राम, इधर हमने कह दिया 6 किलोग्राम, ठीक है। इधर अप्लाइड फोर्स है एफ, एफ हमने कह दिया 36 न्यूटन। तो फिर बिल्कुल इसी तरीके से इसको T1 कहते हैं, इसको T2 कहते हैं। मान लें ये तीनों ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रहे हैं, ए से, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो मास है 12 किलोग्राम, ठीक है, इस पर देखिए 2 फोर्स काम कर रहा है, एक फोर्स अप्लाइड फोर्स, एक टेंशन प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग, और ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं F माइनस T1 इट्स इक्वल टू 12। क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं, किसको, 10 किलोग्राम मास वाले ब्लॉक में कितने, हाउ मेनी फोर्सेस एक्टिंग, T1 एंड T2, दीज आर द टेंशन व्हिच प्रोड्यूसेस इन स्ट्रिंग और रोप। तो T1 माइनस T2, ये आगे की तरफ है, रिजल्टेंट मोशन आगे की तरफ है, तो ये कितना हो जाएगा 10। क्लियर, दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। और ऐसे ही सिमिलरली लास्ट M कितना है 6 किलोग्राम। क्लियर, तो ये आगे कितना है T2, ये कितना हो जाएगा 6 से। अब आपको निकालना है, क्या क्या निकालना है, आपको A निकालना है और T1 T2 निकालना है। आपको ये तो निकालना है, A निकालना है और T1 निकालना है और T2 निकालना है, ठीक है। और किसकी बात हो रही है, ये कैसे है, स्मूथ सरफेस, और बाकी सब कुछ है लिखा होगा। अब इन तीनों को ऐड कर दो, जो इक्वेशंस हैं, 1 + 2 + 3, जब ऐड करोगे T1 T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 T2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, अब इधर 12 + 10 + 6, ये कितना हो गया, F कितना है 36, इधर कितना हो जाएगा, देखिए 20 22 28, तो ये कितना हो जाएगा 36/28, तो 4 9 जा 36, 4 7 जा 28, तो ये आ गया आपका 9/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेशन कितना आ गया 9/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पुट कर दो, ए की वैल्यू पुट कर दो किसमें, 2 इक्वेशन में। पुट ए इज इक्वल टू 9/7 मीटर पर
सेकंड स्क्वायर, किसमें? इक्वेशन 2 में, इन इक्वेशन 2। अब देखिए 2 में पुट करेंगे तो ये T2 निकल जाएगा, T2 6 एक ही जगह 9/7। तो ये 6 9 जा 6 9 6 14 7, ये न्यूटन आ गया। ये T2 आ गया, T2 कितना आ गया? T2 आ गया 54/7 न्यूटन। अब T1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे? T1 निकालने के लिए इन दोनों को इक्वेशंस को ऐड कर दो तो T2 कैंसिल हो जाएगा ना। इक्वेशन 2 + 3 को ऐड कर दो तो T2 कैंसिल हो जाएगा, तो T1 आ जाएगा। T1 और इधर कितना हो जाएगा? 10 + 6 × 8, तो T1 ये कितना हो गया? 60, और ये कितना हो गया? 9/7, ये तो हो गया। तो T1 हो गया 144/7 न्यूटन। चेक कर लीजिए कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है। ये हो गया 10 + 6 16, 16 नहीं 144/7, यानी 144/7। देख लीजिए, फिर शॉर्टकट बताएं इसी पर। अब 4 ब्लॉक का करवाते हैं, ठीक है। 4 ब्लॉक का मतलब है उसमें हम शॉर्टकट कैसे यूज करेंगे ये हम बताते हैं। देखो क्योंकि वहां इतनी लेंथी, वहां कैसे कर पाओगे? कम समय में ज्यादा ज्यादा करने हैं, बेसिक यही है। अब उसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को कम समय में, और जिससे कि करेक्ट, कैसा हो करेक्ट, वो देखते हैं। बहुत सिंपल सा है। देखो अगर 4 ब्लॉक्स है, कैसे है 4 ब्लॉक्स, ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम कैसे करेंगे? अब भाई हम बता रहे हैं। ये देखिए, हाउ मेनी ब्लॉक्स? 4 ब्लॉक्स। कितने हैं? 4 ब्लॉक्स हैं। तो इसमें सॉल्व कैसे करेंगे कम से कम समय में? तो इतना करेंगे तो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो हम वही बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये M1 मास, ये M2 मास, M3 मास, M4 मास, ठीक है। और ये अप्लाइड फोर्स है F। ये कौन सा है? अप्लाइड। ए है ये एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखिए टेंशन हमने माना इसमें T1, इसमें माना हमने T2 है, इसमें माना T3। अब शॉर्टकट देखें, हमने क्या बताया था? जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन अगर हम निकालेंगे तो हमने बताया था कि ए लिखो, अप्लाइड फोर्स लिखो और टोटल मास लिख दो। तो कुछ करना नहीं है, M1 + M2 + M3 + M4, क्लियर। सीधे सीधे ये लिख देना, यानी कि किसके बराबर? अप्लाइड फोर्स ओवर टोटल मास, जितने भी
टोटल मास, यानी जितने भी ब्लॉक हैं उन सब का मास लिख दिया, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर T1 को कैसे लिखेंगे, यहां T1 लिखा। अब देखिए T1 ये है, अब ये तो ब्लॉक छूट गया, M2 M3 M4 आ रहा, तो आप इसको लिखते हैं M2 प्लस M3 प्लस M4, ठीक है। ये भी ले T1 के साथ M2 M3 M4, और किस एक्सप्रेशन से मूव कर रहा है ये, ए से, यहां ए लिखते हैं। तो बस यही आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, T1 M2 प्लस M3 प्लस M4, ठीक है। एक ही जगह ये लिख दें F। इट कैन आल्सो रिटन एज M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, क्लियर। अब हम T2 निकाल रहे हैं। T2 में देखिए इन दोनों ब्लॉक को छोड़ देंगे, M3 M4 लेंगे, तो M3 प्लस M4 किस एक्सप्रेशन से मूव कर रहे हैं, ए से। T2 निकल गया। अब एक ही जगह ये हम पुट कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, T2 लिख सकते हैं M3 प्लस M4, एक ही जगह F, और नीचे कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, यही तो हो गया, ये हो गया। और लास्ट में T3 को अब देखिए ये तीनों ब्लॉक ड्रॉप करते हैं, केवल हम ये लें M3 इंटू ए, क्लियर। इसको हम ए को ध्यान से रख सकते हैं, ये देखिए इंप्लाइज, तो ये कितना हो जाएगा, T3 M3, एक ही जगह ये लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी, इट कैन आल्सो रिटन एज M1 M2 M3 M4, ठीक है। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, जैसे ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, इससे चंद सेकंडों में हो जाएगा। अब इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, देखते हैं। ये एग्जाम्पल करते हैं इस पर। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, अब 4 ही ब्लॉक लेते हैं, कितने लेते हैं ब्लॉक, 4, ठीक है। 1 2 3 और 4 और 4, और ब्लॉक F लेते हैं 24 न्यूटन, ठीक है। ये स्ट्रिंग मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, ठीक है। यानी कि ये हो गया अप्लाइड फोर्स हो गया 24 न्यूटन। इधर हमने ले लिया 10 किलोग्राम, इधर हमने ले लिया 6 किलोग्राम, इधर हमने ले लिया
4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। इधर 8 ले लें, इधर 8 ले लें और इधर 2 किलोग्राम ले लें, ठीक है। तो 8 2 10, 6 4 10, ठीक है। इधर टेंशन हमने माना कितना प्रोड्यूस हुआ T1, इधर कितना T2, इधर कितना, इसमें T3, कितना आ जाएगा T3। और ये तीनों ब्लॉक ए एक्सप्रेशन से आगे बढ़ रहे हैं और कैसा है, स्मूथ सरफेस है। कैसा है, स्मूथ सरफेस यानी फ्रिक्शनलेस सरफेस। और आपको फाइंड आउट करना, ए फाइंड आउट करना, T1 फाइंड आउट करना, T2 फाइंड आउट करना, T3 फाइंड आउट करना, ठीक है। T1 T2 T3 क्या है, टेंशन प्रोड्यूस्ड इन स्टीम, और वो ए क्या एक्सप्रेशन, तो हम वही यूज करेंगे शॉर्टकट वाली। तो सबसे पहले देखो हमने क्या बताया था, एक्सप्रेशन कितना होगा, टोटल अप्लाइड फोर्स, और हमने कह दिया कितना है, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, यही तो हमने बताया था। अब यहाँ पर देखिए F कितना है 24, और M1 है आपका 8, ये है 6, ये है 4, ये है 2, तो A कितना आ जाएगा 24, 6 4 10 10 10 10 20, देखिए ये आ गया 2 10 जा 2 12 जा, ये तो आ गया 2 10 जा 20, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ से जो A आ गया 12/10, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। देखिए कितने आसानी से आ गया, ये बिल्कुल आसानी से आ गया, ये हमने 10 से इसको कैंसिल किया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, T1 निकालना है। T1 हम क्या करेंगे, देखिए T1 हम करेंगे तो इसमें 6 4 और 2 आ जाएगा, तो 6 4 और 2, यही तो हमने बताया था। और ए एक्सप्रेशन ए हम निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, मैं पूरा ही फार्मूला लिख देता हूँ जिससे कि अच्छी तरह से समझ में आए। पूरा हम फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है, जिससे कि अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, T1 कितना, देखिए ये देखिए, ये हमने M1 M2 रख दिया, इसको हम M1 कहते हैं। मैं सीधे सीधे ये समझा देता हूँ, इसको हमने M1 कह दिया, इसको M2 कह दिया, इसको M3 कह दिया, इसको M4 कह दिया। यहाँ देखिए इसको M1 कह दो, इसको M2 कह दो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ M3, और इसको कह दो M4। ये हमने ऊपर लिख दिए मासेस, अब आसानी से समझ में आएंगे। तो अब देखिए T1 निकालना है, M2 M3 M4 और A, M2 M3 और M4, और कितना हो जाएगा A। अब देखिए T1 M2 कितना है 6 है, M3 कितना है 4 है, और M4 कितना है 2 है, ये M4 है, और A कितना है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो T1 6 4 10 10 2 12 इंटू 1.2, तो ये T1 को जब सॉल्व करोगे तो 12 12 144, और एक ये आ जाए, ये न्यूटन आ जाएगा। कितना आ गया, T1 की वैल्यू ये आ गई, देख लें। और T2 बिल्कुल आप T2 निकालेंगे, T2 कैसे निकालेंगे, देखें T2 ये सिमिलरली देखें T2 कितना M3 M3 प्लस M4, ठीक है, और E, तो T2 M3 आ गया 4 और ये आ गया 2, 4 प्लस 2, और ये कितना आ गया 1.2 एक्सप्रेशन, तो T2 6 और 1.2,
तो T2 कैलकुलेशन देख रहे हैं 1272 7.2 न्यूटन। कैलकुलेशन आप लोग चेक करते रहें कि मल्टीप्लिकेशन कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है। और अब T3 में देखिए ये M4 एक ही तो ब्लॉक बचा है, इसमें तो M3 M4 था, T3 के इधर एक ही बचा तो M4 into A, तो T3 M4 कितना है 2, ये कितना है 1.2, तो ये कितना आ गया T3 2.4 न्यूटन। 12 देखिए कितने रिजल्ट निकल गए 1 2 3 4, ये सेकंड्स में निकल गए। ठीक है, देख लें इसे। अब आगे करिए मोशन ऑफ ब्लॉक्स पासिंग ओवर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली, यानी कि पुली, और पुली का भी हम मासलेस या फ्रिक्शनलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। मोशन ऑफ ब्लॉक्स पासिंग ओवर massless and frictionless pulley। खूब क्वेश्चंस आते हैं। देखो मोशन of blocks passes through massless and frictionless pulley, यानी कि motion of blocks passes through motion of blocks passes over motion of blocks passes over, ऐसे देखो passes over motion of blocks passes over massless and frictionless pulley। देखें फिगर से ही समझें। जैसे देखें ये कोई पुली, ये कोई पुली, एक ब्लॉक इधर है हैंगिंग पोजीशन में, ठीक है, M1 मास का, एक ब्लॉक इधर है M2 मास का, ठीक है। और देखिए वेट है इधर M1 जी, इसका वेट इधर है M2 जी। और टेंशन देखें ये मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली है। मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली होगी तो जितना टेंशन इधर होगा उतना ही टेंशन इधर होगा, ये नोट करने की चीज है। मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली में जितना इधर इस थ्रेड में इस मासलेस रूप में जितना टेंशन होगा वही इधर होगा, ठीक है। और यहाँ पर कंडीशन दे रखी है M1G इज ग्रेटर देन M2G,
ये बड़ा है तो ये ए एक्सप्रेशन से नीचे आ रहा होगा, ये ए एक्सप्रेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है। मैं यहां लिख दे रहा हूं इसको, यानी कि एम, देखिए M1 जी इज ग्रेटर देन M2 जी, ठीक। M1 जी ये ग्रेटर है किससे, M2 जी से, तो ये इधर आएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें, किसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, ब्लॉक, ब्लॉक M1 की बात करें, ठीक है। अब देखें सॉल्व करके, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ए एक्सेशन से आ रहा है, रिजल्टेंट मोशन डाउनवर्ड है, तो हम लिखते हैं M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1, क्लियर। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। अब ब्लॉक M2 की बात करें, हम किसकी बात करें, ब्लॉक M2 मास की, ठीक है। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, रिजल्टेंट मोशन ऊपर है, तो टी माइनस M2G, और किस एक्सप्रेशन से जा रहा है, ए एक्सप्रेशन से ऊपर जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं M2। देखिए ये देखिए हमने क्या लिखा, M1G इज ग्रेटर देन M2G, यानी कि जब M1G इससे बड़ा है तो ये इधर आएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, इसमें रिजल्टेंट मोशन नीचे है, इसमें ऊपर है, तो T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। इसको यहाँ पर भी ना इस तरीके से लिख लीजिए, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, M1 G इज ग्रेटर देन M2G, क्लियर। M1G अधिक होगा M2G से, तभी तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। अब दो इक्वेशंस हो गई, ये ब्लॉक M1 के लिए हो गई, ये M2 के लिए हो गई। अब इनको सॉल्व कर लो, देखो इक्वेशन 1 को ऐड कर लो 2 से, तो T कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा M1 माइनस M2 जी, और इधर M1 प्लस M2, कितना आ गया, M1 प्लस M2, ये आ गया A। तो एक चीज निकाल दी आपने, एक्सप्रेशन निकाल दिया, क्या निकाल दिया, एक्सप्रेशन निकाल दिया। एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2, कितना आ गया जी, ये तो आ गया, इसको कह दिया 3। अब इस एक्सप्रेशन को चाहे इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, T निकाल लोगे। करता हूं मैं, पुट ए इन इक्वेशन को, यहां हम लिख देते हैं, पुट ए इन इक्वेशन हो। देखो M1G माइनस टी, M1 ये कितना है, यही तो है, M1 माइनस M2 जी, और नीचे कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2। इसको इधर ले जाओ तो T और M1G को कॉमन ले लो, सॉल्व कर लो, तो M1G कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस M1G कॉमन आ गया, M1 माइनस M2, ये तो आ गया, नीचे आ गया, देखिए एकदम नहीं, नीचे आ गया M1 प्लस M2, ये आता है। अब ऐसे ले M1G, ऐसे लोगे तो M1 प्लस M2, और इधर आ जाएगा M1 प्लस M2, ब्रैकेट खोल लो, M1 माइनस माइनस प्लस M2, तो देखें M1 कैंसिल हो गया, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा T इज इक्वल टू 2 M1 M2G
ओवर m1 प्लस m2, ये दूसरा रिजल्ट आ गया। दिस इज से इक्वेशन कह दो फोर्थ। अब देखिए इसमें आपने ए निकाल लिया, टी निकाल लिया। कभी कभी कहा जाता है कि टेंशन निकालो पुली पर कितना एक्ट हो रहा है। तो देखो हमने कह दिया पुली पर टेंशन कितना हो रहा है, टी डैश। अब देखिए इसका एक्शन रिएक्शन कितना हो जाएगा, टी। इसका एक्शन इस नहीं लैटिट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन होगा, इसका एक्शन रिएक्शन कितना होगा, टी। ये टी डैश है तो इधर भी टी डैश आ जाएगा। यहाँ जो टी डैश है ये तो टी क्या है, यहाँ जो टी है ये है टेंशन प्रोड्यूस्ड इन रोप और स्ट्रीम। अब नाउ टी डैश टेंशन एक्टिंग ऑन पुली, ऑन पुली। तो टी डैश किसके बराबर होगा, देखो टी डैश हो जाएगा 2t के बराबर। 2t हो गया, टेंशन हो गया 2t के बराबर, ठीक है। तो यहां से जो टी डैश हो गया 2t, तो ये 2 ऑलरेडी है इसमें, तो ये हो जाएगा 4 m1 m2 g ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। ये आ गया फाइनल रिजल्ट। दिस इज से 5 टी डैश विद द टेंशन एक्टिंग ऑन द पुली एज शोन इन फिगर। टी डैश कितना हो जाएगा 2t, क्यों, इसका एक्शन रिएक्शन, इसका एक्शन रिएक्शन देख लें एक बार। अब इसी पर एक एग्जाम्पल करते हैं। इसी पर एक एग्जाम्पल करते हैं। खूब क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट हैं, सिंपल बेसिक है, बेसिक है। खूब क्वेश्चंस आते हैं और ये तो प्रॉपर मेथड आना ही चाहिए। शॉर्टकट अपने आप निकल आते हैं फिर आगे, और केवल शॉर्टकट को ही बेस बनाओगे तो जो है मुझे नहीं लगता कि प्रिपरेशन आपकी अच्छी होगी और सिलेक्ट होगी कहीं पर भी। पहले प्रॉपर मेथड अच्छी तरह से आना चाहिए, फिर समय को बचाने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स अपने आप निकल जाती हैं। और जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, इसी पर एक एग्जाम्पल देखिए। मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली है, मैं फिगर बनाता हूँ, क्लियर। ये पुली है, क्लियर, और मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली है। ये देखिए ये 12 किलोग्राम है और एक ब्लॉक इधर है, इधर ये कितना है 8 किलोग्राम, ठीक है। और तो ये 12g होगा, इधर 8g होगा। और आगे देखिए, आगे क्या देखिए, ये पुली कैसी है, ये पुली है मासलेस, ये जरूर लिखा हुआ होना चाहिए, एंड फ्रिक्शनलेस पुली, फ्रिक्शनलेस पुली। अगर हम मासेस लेते हैं पुली का तो फिर हम दोनों तरफ टेंशन कैसे कर देंगे, डिफरेंट। लेकिन यहाँ पर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली है, तो जितना टेंशन इधर होगा
उतना ही टेंशन एक्ट हो रहा होगा इधर। ये इधर जा रहा है ये एक्सेशन से, ये इधर जा रहा है। सब चीज निकालो, एक्शन रिएक्शन का टी, एक्शन रिएक्शन का टी, और ये टेंशन एक्टिंग ऑन द पुली, इसका एक्शन रिएक्शन टी डैश। तो यहां पर हमने क्या कह दिया, इफ G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना, आपको फाइंड या करना ए एक्सलरेशन, by which block moves, by which blocks moves, और टेंशन T, टेंशन T and T dash produced as shown in figure, shown in figure। ये आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल हम ब्लॉक की 12 की बात करेंगे, हम बात करेंगे ब्लॉक 12 किलोग्राम वाली, ठीक है। रिजल्टेंट मोशन डाउनवर्ड है, तो हम क्या लिखेंगे, 12G माइनस टी इज इक्वल टू 12B। ये इक्वेशन हो गई बात, चलिए अब हम बात करेंगे ब्लॉक 8 kg की, 8 kg की। अब देखिए इसमें किधर है, ये ए एक्सेशन से ऊपर जा रहा है, ये ए एक्सेशन से इधर जा रहा है, तो इधर कितना हो जाएगा, T माइनस 8G इज इक्वल टू 8। दिस इज से बहुत आसान है। अब इक्वेशन देखिए, एक तो इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। अब इसको 1 + 2 इसको ऐड कर दो, जब ऐड कर दोगे ये टी पॉजिटिव में ये नेगेटिव में ये कैंसिल हो जाएगा, तो 12G माइनस 8G हो गया। 12G माइनस 8G इधर कितना हो गया, 12A + 8, तो इधर 12 माइनस 8 कितने हो गए, 4 जी, इधर कितने हो गए, 20, तो ए हो गया 4G अपॉन 20, ये तो हो गया, और 4 × 10 अपॉन 20, ये कैंसिल हुआ, तो 2 जा, तो देख लो ए कितना आ गया, ए आ गया 0 कैंसिल कर दिया, ए आ गया आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लें कहीं गलती तो नहीं हो रही है, उधर 20 है और इधर 4, तो 0 0 तो 2 रखो। अब ठीक पुट कर दो एक ही वैल्यू किसी एक इक्वेशन में, चाहे इसमें चाहे इसमें, तो पुट ए इन इक्वेशन 1 ही कर दो, ठीक है। तो 12 देखिए G माइनस टी, और इधर कितना हो जाएगा 12 × 2, इसको इधर ले जाओ, तो T 12, G कितना हो जाएगा, G है 10, ये जब इधर आएगा 12 कॉमन हो गया -2, तो 12 × 8, तो T कितना आ गया, 8 दूनी 16, 8 × 8 9 न्यूटन, ये तो हो गया। ये तो हो गया ठीक। अब आपको पुट, ये देखिए आपको ये भी निकालना है टी डैश। टी डैश क्या है, टेंशन एक्टिंग ऑन पुली, ये 2T के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 2T। अब देखिए यहाँ पर टी डैश, ये टी डैश 2 और कितना 96 न्यूटन, तो टी डैश कितना आ गया 2 6 12 और 19, ये तो आ गया न्यूटन। सब आंसर आ देखिए कौन से आंसर आ गए। सबसे पहले आपने एक्सप्रेशन निकाल लिया,
ये एक्सलरेशन निकाल लिया, फिर ये टेंशन निकाल लिया, फिर आपने ये टी डैश निकाल लिया। देख लें इसे, अगर एक साइड में दो ब्लॉक रख हों अटैच, एक तरफ एक हो एक तरफ दो हो, तो हम कैसे करते हैं देख लें। कॉन्सेप्ट बता देंगे, क्वेश्चन अपने आप करना उस पर। कॉन्सेप्ट हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन अपने आप करना। यानी कि तीन ब्लॉक हैं, दो एक तरफ हैं और एक एक तरफ है। ज्यादा भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना। अब देखो ये भी एक स्पेशल केस, ठीक है। देखो ये मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली है। कैसी है? मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली। एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, ठीक है। एक ये है, ये M1 मास, M2 मास, M3 मास, ठीक है। केवल हम फिगर से ही बता रहे हैं। अब देखें यहां पर ये M1G, M2G, M3G, ये A एक्सेशन से इधर, ये A एक्सेशन से इधर। अब देखिए यहां पर ये A से इधर आ रही है, ये इधर से आ रही है, तो इधर टेंशन आप ले लें T1, कितना T1। और यहां पर देखिए इसका एक्शन रिएक्शन, तो T1 इधर भी आएगा और इधर आया T2, इधर आया T2, तो मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली है तो इधर भी आएगा T2 और एक्शन रिएक्शन का T2, तो इधर आप ले लें T डैश, इधर ले लें T डैश, ठीक है। कैसी है ये? मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली, ठीक है। अब कितने ब्लॉक हैं? तीन ब्लॉक हैं, M1, M2, M3। रिजल्टेंट मोशन इधर है, यहाँ पर देखिए कितने फोर्स काम कर रहे हैं? दो, M1G डाउनवर्ड, T1 ऊपर। इस ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? तीन, T2, T1। ये T1 इसका एक्शन रिएक्शन है और M2G इस पर दो। तो अब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हम ब्लॉक की बात कर रहे हैं जिसका मास कितना है? M1, ठीक है, ठीक है। देखो यानी कितने M1G नीचे की तरफ, मोशन किधर है? नीचे, तो M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं? दो, M1G डाउनवर्ड, T1 ऊपर। T1 क्या? टेंशन प्रोड्यूसिंग स्ट्रिंग और रोप। अब हम बात कर रहे हैं ब्लॉक किसकी? M2 की। इसमें हाउ मेनी फोर्सेस एक्टिंग? तीन, दो तो नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है। मोशन किधर है? डाउनवर्ड, तो हम इसको लिखेंगे T1 प्लस M2G और ऊपर कितना है? T2 इसके अपोजिट है तो माइनस में, और M2G। तो एक इक्वेशन आपको मिल गई दिस, ठीक है। सेकंड इक्वेशन, इसकी मोशन डाउनवर्ड है तो T1 प्लस M2G इज माइनस T2 इज इक्वल टू M2A। अब हम बात करेंगे इसकी ब्लॉक की, हम बात करेंगे M3 वाले की, ठीक है।
इसकी मोशन ऊपर है, तो हम इसको लिख देंगे T2 माइनस M3G और इट्स इक्वल टू M3A। इसकी हमने T3 को ऊपर लिखा, इसकी मोशन ऊपर है, तो हम T2 लिखेंगे, T2 माइनस M3G, और इनकी मोशन है नीचे, तो हम इसको दिस माइनस दिस, ये समझ लो। इसकी मोशन ऊपर है, तो दिस माइनस दिस, रिजल्टेंट मोशन ऊपर की तरफ है, तो T2 माइनस M3G इज इक्वल टू M3A। ये एक्सप्रेशन से, दिस इज इक्वेशन 3। और T टेस्ट किसके बराबर होगा? T2 कितना हो जाएगा? T2 तो दिस इज से 4। ठीक है, अब देखिए इन तीनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, तो T1 कैसे हो जाएगा? T2 A निकल आएगा। A की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, T1 आ जाएगा। A की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, T2 आ जाएगा। और T2 की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, तो आपका T डैश आ जाएगा। इस प्रकार आप ये सॉल्व कर सकते हैं। देख लें, इस पर एग्जाम्पल देखिए, इस पर एग्जाम्पल देख लीजिए। चलते चलते एग्जाम्पल कर लीजिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चंस आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चंस आते हैं। देखें एग्जाम्पल, किसी पर एग्जाम्पल देखो, मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली है, ठीक है, मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली। देखिए एक ब्लॉक J, एक ब्लॉक J और एक ब्लॉक ये, ठीक है। अब देखें, ये है 12 किलोग्राम, ये है 10 किलोग्राम, ये है 8 किलोग्राम, ठीक है। अब देखिए यहां पर 12G, इधर 10G और इधर 8G। अब देखिए टेंशन कितना है? T1। एक्शन रिएक्शन का इधर भी T1 हो जाएगा, इधर हमने कह दिया T2, इधर कह दिया T2, तो T2 एक्शन रिएक्शन, T2 एक्शन रिएक्शन, इधर T डैश कह रहे हैं। और ये A एक्सप्रेशन से नीचे आ रहा है, ये A एक्सप्रेशन से ऊपर जा रहा है। कह रहे हैं इफ G is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन फाइंड, यानी क्या क्या? फाइंड A acceleration of blocks y which they moves T1 T2 and T dash with tension produced as in figure। इनको आपको फाइंड आउट करना, क्या करना है? फाइंड आउट करना। मैं इक्वेशंस लिखता हूं, सॉल्व अपने आप करना। अगर हम इसकी बात करें, 12 किलोग्राम की बात करें, तो रिजल्टेंट मोशन डाउनवर्ड है, 12G माइनस T1 12A, ठीक है।
दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं किसकी, 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक की। इसकी मोशन डाउनवर्ड है, इसमें दो फोर्स हैं, इसमें है देखो T1 प्लस 10G और माइनस T2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, दिस इज से 2 और इधर है ऊपर की तरफ है, तो इसमें बात करें 8 किलोग्राम वाले ब्लॉक, तो T2 ये हो जाएगा T2 माइनस 8G इट्स इक्वल टू 80। ठीक है, ठीक। और T डैश तो आपको मालूम ही है, ये 2T2 आ जाएगा। ये इक्वेशंस मिल गई। चलो अब इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले 1 2 ये कर लो, और 1 प्लस 2 प्लस 3। देखें T1 कैंसिल हुआ, T2 कैंसिल हुआ, तो कितना आ गया 12G। इधर कितना हो गया 10G, ये तो हो गया, और इधर कितना हो गया 8G, और इधर हो गया 12A 10A और कितना 8A। तो 12 10 22, अरे 10 में से 8 गए 2, तो इधर कितने आ गए 14G, और इधर कितने आ गए 12 8 20 10 30A। तो यहाँ से आपका A आ गया 14G अपॉन 30, तो ये आ गया 14 10 और 30, ये कैंसिल हो गया। तो A तो आ गया आपका 14 अपॉन 3, हमने निकाल दिया। चेक कर लेना कैलकुलेशन कितना आ गया, 12 10 22 में से तो ये 14 और 30, तो 0 0 14/3। तो अब देखिए इस A की वैल्यू पुट कर दो 1 और 2 में, और 1 और 3 में, तो T2 आ जाएगा। नोट करके पुट A इन इक्वेशन 1 and 3 एंड देन ये अपने आप करना, गेट T1 एंड T1 और T2 आ जाएगा। एट लास्ट यू कैन फाइंड T डैश, और T डैश हमने बताई थी 2T2 के बराबर होता है, इसके बराबर होता है 2T2। तो जब T2 आ जाएगा तो T डैश आ जाएगा। देख लें आई होप स्टूडेंट सबको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक यू।